हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज की जो हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडिंग वीडियो है। काफ़ी लोगों ने बोला था इस वीडियो को लेके। तो हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री तीनों में जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स हैं, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध हुए हैं, हम उनके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर सारे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जो साइंस की सीरीज़ चैनल के द्वारा शुरू की गई है, जो ऑनलाइन स्टडी पॉइंट 2.0 है, वहाँ पर आपको डेली साइंस की सीरीज़ मिलेगी। इसके बाद हमारे द्वारा एक और चैनल लॉन्च किया गया है, दैट इज़ 5 मिनट जीके। तो उसमें जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं तो उसमें वीडियोस अपलोड होना शुरू हो जाएंगी, जिसमें हर एक वीडियो 5 मिनट का रहेगा, जिससे कि आपका छोटा छोटा पोर्शन में जो है सब्जेक्ट्स कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और ये आपका टाइम टेबल है। आई होप सबको पता है कि कौन सी वीडियो कब अपलोड होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि सिकंदर और पोरस के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था वह कौन सा था? हाइडेस्पस का युद्ध था, ठीक है, जिसको वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं या फिर झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध था ये झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया था। और झेलम नदी को ग्रीक लैंग्वेज में हाइडेस्पस बोला जाता है, इसलिए इसका जो नाम है इसी के नाम पर पड़ा, ठीक है। ये कब हुआ था? तो 326 बीसी में जो पंजाब के किंग थे, क्या नाम था उनका? पोरस, उनको पराजित किया गया था अलेक्जेंडर दी ग्रेट, सिकंदर के द्वारा, ठीक है। सिकंदर की जो हम बात करें, मृत्यु हो गई थी फिर 323 में, कहाँ पर? बेबीलोन में, ठीक है। आई होप आपको समझ आए। नेक्स्ट देखते हैं, कलिंग युद्ध से संबंधित मौर्य युग के राजा थे। तो जो कलिंग वॉर हुआ था उससे संबंधित जो मौर्य वंश के शासक थे वह कौन थे, ये हमें बताना है। तो वह कौन थे? अशोक थे, ठीक है। लगभग सबने सुना होगा। ये हुआ था 261 बीसी, यानी कि 261 ईसा पूर्व। और पिछला जो हमने देखा हाइडेस्पस का, वो 326 बीसी है ना, 326 ईसा पूर्व, ठीक है। ये 261 बीसी में हुआ था। इस युद्ध में क्या हुआ? अशोक ने कलिंग के राजा को पराजित किया, लेकिन युद्ध से बहुत ज़्यादा दुखी होकर, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, और उन्होंने क्या कर लिया था? बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और पीडीएफ के बारे में लगभग सबको पता है, सारी ही वीडियो में डेली आपको बताया जाता है। अगर आपने अभी तक इसको परचेस नहीं किया है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दाहिर को पराजित किया गया था। तो कौन से युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को पराजित किया था? तो ये था रावर का युद्ध। तो देखिए, सबसे पहले भारत पर जो अरब इन्वेजन हुआ, ठीक है ना, अरब आक्रमण हुआ, वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही हुआ था 712 में, ठीक है ना। 712 ईस्वी में, 712 एडी में ये हुआ था, ठीक है। सिंध के जो शासक थे वह कौन थे? दाहिर। दाहिर को मार दिया गया था इनके द्वारा, ठीक है। और हम बात करें मोहम्मद बिन कासिम से, आपको याद ये रखना है कि ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने जजिया कर लगाया था। आगे बढ़ते हैं, पेशावर का युद्ध संबंधित है। तो पेशावर का जो युद्ध है वो 1001 में हुआ था, ठीक है, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में, ठीक है, जिसमें राजा जयपाल को हरा दिया गया था महमूद गजनवी के द्वारा, ठीक है। कब हुआ था और किस किस के बीच में हुआ था, सिंपली आप ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया गया था? तो देखिए, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दो युद्ध हुए हैं। पहला 1191 में जो तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, ठीक है ना। फिर एक साल बाद दोबारा, यानी कि 1192 में जो युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है ना। बी जो हमारा आंसर होगा, तराइन का द्वितीय युद्ध जो होता है 1192 में, इसमें जो मोहम्मद गौरी थे वो पृथ्वीराज चौहान को हरा देते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए, जो बाबर और इब्राहिम लोदी थे इनके बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, तो ये हमें बताना है। इनके बीच में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये इनके बीच में हुआ था, ठीक है। 1526 ईस्वी में ये हुआ था, ठीक है। और इसी के द्वारा जो बाबर हैं उनके द्वारा
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आप इस क्वेश्चन के जो है ऑप्शंस देखिए, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और आगे जाएगा घाघरा का युद्ध। ठीक है ना, ये बाबर के द्वारा लड़े गए 4 महत्वपूर्ण युद्ध हैं। तो 1526, 1527, 1528 और 1529। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पानीपत का जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, खानवा का जो हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में, चंदेरी का जो हुआ था मेदिनी राय के बीच में और बाबर के बीच में, और घाघरा का जो है वो हुआ था महमूद लोदी और बाबर के बीच में। और इसके बाद 1530 में जो है बाबर की मृत्यु हो जाती है। चलिए अगला देखने, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया था। तो मैंने आपको बताया कौन है वह, राणा सांगा और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, बाबर के चारों बैटल ही आपको याद रखने हैं बस। चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के मध्य कब लड़ा गया था? तो चौसा का जो युद्ध था हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में ये लड़ा गया था। ठीक है ना, और इसमें जो है हुमायूं को पराजित कर दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। लेकिन अब अगला क्वेश्चन देखिए कि किस युद्ध के बाद सूरी वंश की स्थापना हुई थी? तो पहले तो हमने देखा चौसा का युद्ध हुआ था कब, 1539 में, लेकिन इसमें तो हुमायूं हार गए थे, लेकिन यहाँ सूरी वंश की स्थापना नहीं हुई। फाइनली जो डिसीजिव बैटल हुआ दैट वाज कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का जो बैटल था, जो कि 1540 में होता है हुमायूं के बीच में और शेरशाह सूरी के बीच में, जिसमें हुमायूं परास्त हो जाते हैं और जो शेरशाह सूरी थे वह क्या सूरी वंश की स्थापना कर लेते हैं। तो देखिए जिन भी हम शासकों के बारे में बात कर रहे हैं ना, मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं चैनल पे कि शेरशाह सूरी का नाम, बचपन का नाम, या उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स चलाई या जो कुछ भी है, तो आप जा कर के चैनल पर वो वीडियोज़ देख सकते हैं। ठीक है ना, हुमायूं, शेरशाह, अकबर, सब कुछ मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप पुनः मुगल वंश की स्थापना की गई? तो देखिए हुमायूं हार जाते हैं, 1540 में सूर्य वंश की स्थापना होती है, लेकिन जो सरहिंद का बैटल होता है, ठीक है ना, सरहिंद का जो बैटल होता है 1555 में, इसके द्वारा मुगल वंश की स्थापना हुमायूं के द्वारा दोबारा कर दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है ना, अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हुआ? तो ठीक है, विजयनगर और बहमनी जो एम्पायर हैं हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे जाके। तो अब हम देखते हैं कि जो विजयनगर का साम्राज्य का जो पतन शुरू हुआ वो कौन से बैटल के उस पर हुआ? तो ये हुआ आपका जो तालीकोटा का बैटल था, जो तालीकोटा का युद्ध था उसके बाद। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और डैश के बीच में हुआ था। तो ये हुआ था 1576 में बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, असीरगढ़ का युद्ध किससे संबंधित है? तो असीरगढ़ का जो युद्ध है ये किससे संबंधित है? ये है अकबर से। ठीक है ना, असीरगढ़ का युद्ध है जो किस मुगल शासक से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो औरंगजेब के जो बड़े भाई थे दारा शिकोह, इनके बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना, हम बात करें ये जो थे शाहजहाँ के बेटे थे दोनों ही, और शाहजहाँ चाहते थे कि दारा शिकोह जो हैं राजा बने। ठीक है, लेकिन औरंगजेब जो थे उनके बीच में और दारा शिकोह के बीच में युद्ध हुआ, दारा शिकोह परास्त हुए और फाइनली जाके औरंगजेब जो है गद्दी पर बैठे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेड़ा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो खेड़ा का जो युद्ध है शाहू जी एवं ताराबाई के बीच में 1707 में लड़ा गया था। ठीक है ना, शाहू जी की यहाँ पर विजय हुई थी। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पालखेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो पालखेड़ा का जो युद्ध है 1728 में हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में, जिसमें बाजीराव प्रथम जो थे मराठा एम्पायर के पेशवा थे, वो जीत गए थे। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नाटक के तीनों युद्ध किस किस के मध्य हुए थे? तो आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे जो कार्नेटिक वॉर्स हैं। ठीक है ना, जो कर्नाटक के 3 युद्ध लड़े गए थे, किस किस के मध्य लड़े गए थे ये हमें बताना है। तो ये अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के बीच में लड़े गए थे। अब हम क्या करेंगे, जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कवर अप करना शुरू करेंगे। ठीक है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करना शुरू करेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको मैं डिटेल में बताती जाऊँगी। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला एवं किसके मध्य हुआ? तो जो प्लासी का युद्ध है सिराजुद्दौला एवं
जो अंग्रेज़ थे इनके मध्य में हुआ था, ठीक है ना। 1757 में ही हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है। और जो प्लासी का युद्ध है, इसमें जो अंग्रेजी सेना थी इसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं वांडीवाश का जो युद्ध है अंग्रेज़ों और किस किस के मध्य हुआ था। तो वांडीवाश का जो युद्ध है अंग्रेज़ों एवं फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ 1761 में हुआ, ठीक है ना। 14 जनवरी 1761 मराठा साम्राज्य और जो अहमद शाह अब्दाली थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना, जिसमें मराठा जो थे हार गए थे। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध कब हुआ। तो बक्सर का जो युद्ध है 1764 में हुआ था, ठीक है ना। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था और शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध कौन से गवर्नर जनरल द्वारा लड़ा गया था। तो प्रथम एंग्लो मराठा वॉर जो है ये वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, जो कि भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है ना। ये 1775 में ये शुरू हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा ये लड़ा गया था, मराठाओं और जो अंग्रेज़ थे इनके बीच में। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध जो था हैदर अली एवं किस किस के बीच में हुआ था। जो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध है हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये 4 हुए थे और चौथे में जाके जो हैदर अली के बेटे थे टीपू सुल्तान, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम इनको डिटेल्ड में कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं जो सिंध खेड़ा का युद्ध है ये कब हुआ था। तो सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 में हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बैटल्स थे जो हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इनके अलावा कोई भी इम्पॉर्टेंट बैटल नहीं है। तो वीडियो अगर ज़्यादा पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।